आपका ताल्लुक पाकिस्तान में कहाँ से है, आपका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड क्या है और इस वक्त आप किस इंटरनेशनल कंपटीशन में जा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खान सईद अफरीदी है और मेरा जो बैकग्राउंड है वो कोहाट से है। बेसिकली मैं कोहाट से हूँ, लेकिन है कि ज़्यादातर मेरी पैदाइश वो कराची की है और यहाँ 2019 में मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ हूँ। और मेरा जो प्रोफेशनल कैरियर वो मुay थाई है, ताई बॉक्सिंग। तो वो मैं बचपन से खेलता हुआ आ रहा हूँ और अभी मेरा जो इवेंट आ रहा है वो इंडिया के अगेंस्ट है। और इंडिया का जो फाइटर है वो ऑलरेडी जैसे कि वो ट्रेनिंग कैंप में है बैंकॉक में, और इस फाइट के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी तैयारी की। और जो इंडियन अपॉइंटेड है चैलेंज भी उसकी तरफ से आया। और फाइट क्योंकि लुम्पिनी स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा मुay थाई का जो स्टेडियम है वहाँ होगी। और सब कौम से मेरे जितने भी हैं उनसे अपील है दुआएँ कि ताकि दुआ में याद रखें ताकि ये मैच में आराम से विन कर सकूँ। इंडिया और पाकिस्तान के अगर हम कंपैरिजन करें तो जो आपका मदे मुकाबिल प्लेयर है और आप उनको कौन सी फैसिलिटीज़ हासिल है, आपको कौन सी फैसिलिटीज़ हासिल है, उस बारे में ज़रा बताइए। देखिए इंडिया के अगर जितने भी आप फाइटर देखें, आप उनके प्लेयर देखें, उनके पास दुनिया जहाँ के स्पॉन्सर होते हैं। मेन चीज़ हमारा स्पॉन्सर है, तो उनके पास स्पॉन्सर काफ़ी होते हैं। और उनकी फैसिलिटीज़ ये कि उनकी जो डाइट और उनकी जो ट्रेनिंग लेवल है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हाई लेवल के। वो ऑलरेडी वहाँ ट्रेनिंग कैंप में मौजूद है थाईलैंड में, और मैं अभी तक पाकिस्तान में हूँ। सिर्फ किसी वजूहत से, वो भी स्पॉन्सर की वजूहत से मैं थोड़ा लेट हूँ। बाकी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँच सकूँ। बस यही है कि मैं जो हमारी जो ट्रेनिंग सेशन है ना, उसमें जो ना स्पॉन्सर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने गेम के बारे में ज़रा बताइए कि पाकिस्तान में तो इतने ज़्यादातर पैसे क्रिकेट के ऊपर ही इन्वेस्ट होते हैं, बाकी जो गेम्स है उनको इग्नोर किया जाता है। जो आपकी गेम है उस बारे में ज़रा बताइए। देखिए मार्शल आर्ट का मतलब उसमें जितनी भी अस्करी गेम आते हैं, अस्करी फ़न मतलब इसका, उसमें सारे गेम आ जाते, जैसे MMA, बॉक्सिंग, कराटे, मुay थाई, काफ़ी गेम आ जाते। लेकिन जो मुay थाई वो पाकिस्तान में इतना नहीं है, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे कोई नहीं खेलता। आप मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं, ये MMA के फ़ाइटर है और ये माशाल्लाह से ये भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और बड़े अच्छे लेवल के फ़ाइटर है। तो मैं यही कहूँगा स्पॉन्सर से भी, और जितने हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं या हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, कि वो इस तरह के बच्चों पे और हमारे ऊपर मतलब थोड़ा इन्वेस्ट करें, जो हम इसका इंशाल्लाह रिज़ल्ट पूरी दुनिया में आपको अच्छा देंगे इसका। अच्छा, जो आप एक स्पोर्ट्समैन हैं तो आपने माजी में कितने इंटरनेशनल मुकाबलों में शिरकत की है, कहाँ की है, किसको शिकस्त दी, अब तक आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, कितने अवार्ड्स दिए हैं? देखिए जो मेरे प्रोफेशनल करियर वो मैंने एमेचर से स्टार्ट किया था। एमेचर जिसमें मेडल्स मिलते हैं, उसमें तो मेरी काफ़ी अचीवमेंट में 2010 से मैं एमेचर खेल रहा हूँ। 2017 से मैंने प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया। प्रोफेशनल में अलहम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 टाइटल बेल्ट हैं, और अभी तीसरे के लिए अगर ये मैं ये इंडिया के अगेंस्ट विन कर गया तो मेरे जो है ना WBC में मेरा नाम आ जाएगा। तो ये मतलब इसमें काफ़ी मेहनत मैंने की यहाँ तक पहुँचने में। और इसमें मेरे जो ट्रेनर है मेरे, उनके भी बहुत कमाल है, क्योंकि वो मुझे फेस टू फेस हर जगह मुझे गाइड करते हैं कि अभी मैंने क्या करना है, किस तरह, मतलब टेक्निकल वाइज मुझे सपोर्ट करते हैं। टेक्निकल मुझे मतलब ये गेम है टेक्निक का जो मुay थाई है, तो इसमें पाकिस्तान से सिर्फ मैं ही प्रोफेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे खेलता हूँ। अच्छा, तो आप किसी इंटरनेशनल मुकाबले में अब तक आपने शिरकत की है? जी मैंने आपको बताया ना, मेरे पास 2 टाइटल हैं, और इसके अलावा मैंने चाइना में भी वर्ल्ड पुलिस गेम हुए थे, इसमें मेरा सिल्वर मेडल है। और इसके अलावा मेरे जितने भी मतलब म्यांमार के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़, साउथ अफ्रीका, काफ़ी मुल्कों से मेरी जो ना फाइट हुई है इसमें प्रोफेशनल लेवल पे। अच्छा, तो अभी आपका जो गेम है जी, आप उस मुकाबले में जा रहे हो, तो इसके लिए कितने फंड्स दरकार हैं? आपके ट्रेनिंग से लेकर वहाँ रिहाइश तक, आपके फूड, इसके साथ साथ दीगर चीज़ें, कितनी चीज़ें आपको दरकार हैं? देखिए ये प्रोफेशनल लेवल की जितनी भी मतलब डाइट और न्यूट्रिशन होती है वो थोड़ी महंगी है। मतलब एक लेवल होता है आपको, मतलब जितने हाई लेवल में अगर मुझे ये चीज़ें मतलब दस्तयाब होगी, उतना ही जो है ना मेरी ट्रेनिंग अच्छी होगी। इसके लिए मुझे वेल ट्रेन जो होते हैं, जो कोचेज़ होते हैं, उनसे मेरे ट्रेनिंग अगर अच्छी मिले, उनकी फ़ीस थोड़ी हाई होती है। इस तरह न्यूट्रिशन होते हैं, इस तरह मेरी डाइट प्लान होते हैं। ये सारी चीज़ें तकरीबन अगर एक फ़ाइटर 2 महीने वहाँ ट्रेनिंग करे तो उसमें जो है ना 3 से 4 मिलियन का खर्चा आ जाता है। तो अभी जो आपका मुकाबला आ रहा है, इंडिया के एक प्लेयर, एक मध्य मुकाबले आपका, तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या मुतालबा करते हो, क्या आपको मिलना चाहिए कि आप इस कंपटीशन में जा सकें?
गवर्नमेंट पाकिस्तान से तो मैं यही मुतालबा है कि हमें जो है ना हम मुल्क के लिए खेलते हैं, अपने लिए नहीं खेलते हैं, ठीक है। हम जब बाहर जाते हैं तो हम मुल्क की वजह से पहचाने जाते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग मतलब पाकिस्तान फ्लैग उठाते हैं। तो मुल्क के मतलब जो बड़े इदारे हैं अगर वो हमें स्पॉन्सर करें, सपोर्ट करें, तो हम जो है ना हर दुनिया की जितने बड़े प्लेटफॉर्म में हम जो है ना पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि आप जो इंडिया का प्लेयर है उनको इस टाइटल में, इस मुकाबले में शिकस्त दे पाएंगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मैंने आपको बताया ना, मेरे जो ट्रेनर है वो बहुत अच्छे ट्रेनर है मेरे, तो मुझे काफ़ी टेक्निकल ट्रेन किया उन्होंने और मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह से भी यही दुआ है कि इंशाल्लाह मुझे जो है ना इस गेम के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये अभी की नहीं, तकरीबन काफ़ी टाइम से मैं इस इवेंट के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। असल जो मेरी ट्रेनिंग होगी वो बैंकॉक में होगी इंशाल्लाह। मेरे पुरुमीद हूँ कि ये मैं आराम से विन कर सकूँ। तो अब आपको कितना मतलब आप कब जाना चाहते हो? उस मुकाबले में कितना टाइम रह गया है, कब जाना चाहते हो? मैं तो आपको मैंने पहले ही बताया कि कुछ वजूहात की वजह से रह चुका हूँ, वरना मेरा जो अपोनेंट है वो ऑलरेडी वहाँ ट्रेनिंग कैंप में मौजूद है। वो ऑलरेडी 2 महीने पहले ट्रेनिंग कैंप में वो है। तो अगर मेरे मतलब जो अखराजात है अगर वो जल्द अज जल्द हो जाए, पूरी हो जाए, तो मैं इसी वीक में फ़्लाई कर लूँ, वहाँ पहुँच जाऊँ, वहाँ ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट कर लूँ। अफरीदी साहब के बारे में बताइए, वो आपके ट्रेनिंग में है, वो किस लेवल का प्लेयर है? बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में इंडिया है, दीगर ममालिक है, तो आपसे तैयार कर रहे हैं अफरीदी साहब में, आप क्या देखते हैं? ये लड़का जो है ये 2010 से मुए थाई के अंदर है। मुए थाई के बारे में लोगों को तब पता भी नहीं था। तो ये जो है ये वन चैम्पियनशिप के लेवल का फ़ाइटर है, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ की इतनी सपोर्ट नहीं है, वरना ये वर्ल्ड टाइटल जीत चुका है मुए थाई का, WBO। और ये इंशाल्लाह ताला अगर इसको सपोर्ट मिलती रही तो मैं इसको आगे वर्ल्ड वन चैम्पियनशिप में भी देखता हूँ। तो आप कहाँ देखते हो उसको 5 साल बाद या 10 साल बाद? और इसके अलावा क्या मुताबिक है यहाँ पर ट्रेनिंग की कितनी कमी है, स्टेट को, रियासत को इस हवाले से क्या किरदार अदा करना चाहिए? पाकिस्तान में जिस तरह क्रिकेट की हर जगह अकेडमीज बनी हुई हैं, हॉकी की है, फुटबॉल की है, इस तरह हमें चाहिए कि हम मुए थाई की भी अकेडमीज़ बनाएं जिसमें मुए थाई को हम प्रमोट करें। ये लड़का जो है जब इसने शुरू किया था तब तो सिर्फ कराटे होता था, तो ये लड़का बॉक्सिंग से मुए थाई के अंदर आया था। तो अगर हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करे इसको, तो ये मैं देखता हूँ कि आगे 5 साल में ये वन चैम्पियनशिप में जा सकता है। तो अगर आप इंडिया की बात करें या श्रीलंका, थाईलैंड की बात करें और फिर पाकिस्तान की कंपेरिजन करें, हाँ जी, तो कितना डिफरेंस है कि वो कितना खर्च करते हैं, उनके प्लेयर हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है या उनके ट्रेनिंग्स पे कितना होते हैं, हमारे यहाँ क्या कौन चलते हैं? इंडिया में जब लास्ट टाइम हम लोग थे इसके कैंप में थाईलैंड में, तो मैंने देखा कि इंडिया के जो फाइटर्स हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा था वहाँ पे। उसमें अंडर 18 लड़के लड़कियाँ थे, 18 से ऊपर थे, एमेच्योर लड़के लड़कियाँ थे जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। हमारे पाकिस्तान में कोई इस तरह नहीं है, इसलिए हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर जो बाहर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन सपोर्ट ना होने की वजह से मैं नहीं देखता कि हमारे यहाँ से कोई आगे 5 साल में कोई अच्छे फाइटर्स निकलते हैं। मुकाबले आ रहे हैं, इसमें आप उसको कहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह कम्पीट करेगा? लास्ट 2 महीने से ये बहुत हार्ड कैंप के अंदर है। ये एक टाइम में ऐसा ट्रेनिंग कर रहा है कि इसने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का इसके साथ एक कोच है, फिर ये रोड वर्क भी कर रहा है, रनिंग वगैरह भी। तो इसके पास जितने वसाइल है उसमें रहते हुए ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है। जो इसका ओपोनेंट है मैं उसको जानता हूँ, वो काफ़ी टफ लड़का है, लेकिन मैं होप करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जीतेगा।